नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी प्रखंड के भूपट्टी गांव में एक 5 दिनों की नवजात बच्ची फेंकी हुई अवस्था में की गई बरामद। मां ने बच्ची के साथ छोड़ा था खत। टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए प्रचार वाहन से लोगों को किया गया जागरूक। टीकाकरण में चयनित लाभार्थियों को किया जा रहा है पुरस्कृत। मधुबनी के पुलिस जज विवाद मामले में गिरफ्तार घुघरडीहा के थानाध्यक्ष की पत्नी पूजा कुमारी ने पूरी घटना को बताया पति के खिलाफ साजिश। जयनगर निवासी 35 वर्षीय ट्रक चालक हत्या के मामले में मृतक के शव को रखकर आक्रोशित परिजनों ने NH 527B मुख्य सड़क को किया जाम। ट्रक लगाकर टायर जलाते हुए प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अंद्राठारी प्रखंड के नैनादत्त जनता महाविद्यालय परिसर में वार्ड सचिव संघ की हुई विशेष बैठक। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल को किया गया चिन्हित। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में जिले के कई प्रबंधकों ने लिया हिस्सा। मधुबनी सदर अस्पताल परिसर में पार्किंग की व्यवस्था नदारद। परेशानियों से जूझ रहे मरीज व उनके परिजन। जयनगर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ उमा भारती की अध्यक्षता में कोविड मेगा शिविर को लेकर की गई स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक। लदनिया के सामुदायिक भवन में कोरोना की दूसरी डोज लेने वाले 4 महिलाओं को लकी ड्रॉ के तहत किया गया पुरस्कृत। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी के स्वरूप व मंदिरों का किया गया अनावरण। पूरे देश के 5200 शिव मंदिरों में दिखाया गया डिजिटल माध्यम से लाइव अनावरण। मधुबनी शहर में हाई मास्ट लाइट बंद रहने से शाम होते ही छा जाता है अंधेरा। गिलेसन बाजार, थाना चौक, कोतवाली चौक सभी जगह के लाइट खराब। आगामी 17 दिसंबर को मधुबनी के जयनगर पहुंचेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आगमन की तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने डीबी कॉलेज का लिया जायजा। और खाद की किल्लत व मनमानी को लेकर बासोपट्टी के आक्रोशित किसानों ने विभागीय अधिकारी व कर्मियों से लगाई गुहार। खाद कालाबाजारी को लेकर जांच की उठाई मांग। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरी थाना क्षेत्र के भूपट्टी चौक से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रविवार की रात एक 5 दिन की दुधमुही नवजात बच्ची को फेंके हुए अवस्था में बरामद किया गया। इतना ही नहीं, उस नवजात बच्ची के पास से उसकी मां का एक खत भी बरामद किया गया, जिसमें उसकी मां ने अपने गरीबी को कारण बताते हुए उस बच्ची को छोड़ देने की बात कही। साथ ही उस खत में एक व्यक्ति का जिक्र किया गया, जिसके पास उस बच्ची को छोड़ देने की अपील उस मां ने उस खत के जरिए की है। बहरहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाबूबरी स्वास्थ्य केंद्र में उस बच्ची की इलाज करवाकर उसे चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया है। जिस मां ने 9 महीने तक अपने गोद में अपने शिशु को पाला, वही मां जन्म के बाद दुधमुही बच्ची को फेंक दिया। यह मानवता को शर्मसार कर रहा है। मामला थाना क्षेत्र के भूपट्टी गांव का है, जहां रविवार की रात में एक व्यक्ति के घर के पास से एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी।
शिशु के रोने की आवाज सुन जब लोग घर से बाहर निकले तो देखा कि सड़क किनारे एक नन्ही सी नवजात कपड़े से लिपटे हुए है और रो रही है। लोगों ने उसे उठाकर घर के अंदर लाए। हालांकि इसी वक्त इसकी सूचना थाना को फोन के माध्यम से दी गई। सबसे अजीबोगरीब बात यह भी है कि उस नवजात शिशु के साथ एक पत्र भी रखा था, जिससे पढ़कर लोगों के होश उड़ गए। पत्र में लिखा था कि यह बच्ची मात्र 5 दिनों की है, जिससे मैं छोड़कर जा रही हूं। मैं दुनिया की सबसे अभागी मां हूं। इसका मुख्य कारण मेरी गरीबी है। मैं इतनी गरीब हूं कि मैं इस बच्ची की ढंग से परवरिश नहीं कर सकती, इसलिए इस बच्ची को छोड़कर जा रही हूं। यह बच्ची जिसे भी मिले वह कृपया इस बच्ची को लक्ष्मी पासवान मुखिया जी के घर पहुंचा दे। वह बहुत अच्छे इंसान है, वह हमेशा लोगों की मदद करते हैं। उन्हें कोई बेटी नहीं है, इसलिए वह इस बच्ची को भी बहुत प्यार के साथ पालेंगे और इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। हालांकि थाना घटना पर पहुंची और स्थल पर पहुंचकर बच्ची को अपने कब्जे में लेकर स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही में बच्ची की स्वास्थ्य जांच करवाकर चाइल्ड लाइन सब सेंटर अंतराठारी की कार्यकर्ता कुमारी आभा व प्रकाश मिश्रा को सुपुर्द कर दिया। चिल्ला रहे थे अभी बहुत, दूध पिलाए। एक सबक भी होना चाहिए, तो ये पता लगाने के प्रयास में है। जी, कहाँ से मिला बच्चा आपको? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये बच्चा जो है हमको थाना के बड़ा बाबू जो हैं वो हमको फोन किए सुबह में, जैसे जैसे एक बच्ची मिली है और हम लोग को सूचना मिला उस बच्ची का हम क्या करें। फिर उनको बोले आप बच्ची को लाइए थाना पे, हम आ रहे हैं। तो उसके बाद इस बच्ची को आगे के प्रक्रिया के ले जाए। फिर इस बच्ची को थाना से लिए हैं बड़ा बाबू से और फिर बच्ची का चेकअप करवाए हैं। अब आगे की प्रक्रिया के लिए बच्ची को मधुबनी ले जा रहे हैं। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के अरघावा पंचायत के विराटपुर गांव की एक दुकान में भीषण आगजनी का मामला सामने आया है। आग इतनी भयानक लगी हुई थी कि ग्रामीणों की काफी मशक्कत के बाद भी उसे बुझाया नहीं जा सका। बाद में थाना पुलिस को सूचना देने पर अग्निशमन वाहन मंगवाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस पूरी घटना में 25,000 नगद समेत तकरीबन 15 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत अरघावा पंचायत के विराटपुर गांव में एक किराना दुकान में अहले सुबह भीषण आग लगने के कारण नगद सहित 15 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना सोमवार के करीब 2 बजे सुबह की है। आग इतनी भयानक थी कि ग्रामीणों द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद भी आग नहीं बुझाया जा सका, जिसके बाद पुलिस व अंचलाधिकारी को सूचना कर अग्निशमन वाहन मंगाया गया। जयनगर से बड़ी अग्निशमन वाहन आने के बाद सुबह 7 बजे के करीब आग पर काबू पाया गया। पीड़ित दुकानदार विजय कुमार ने बताया कि सब कुछ जलकर खाक हो गया है। दुकान में नगद 25,000 रुपए सहित 15 लाख से ज्यादा का सामान जल गया। आग लगने का कारण बिजली शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना को लेकर थाना व अंचल में आवेदन दिया गया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंड व क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को गति प्रदान करने के लिए प्रचार वाहन चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेहका पीएचसी के अंतर्गत अल्पसंख्यक व सुदूरवर्ती क्षेत्र चंद्रसैनपुर, हुसैनपुर, सतलखा, जगतपुरा समेत कई गांवों में घूम घूमकर प्रचार प्रसार वाहन के द्वारा लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया। वहीं दूसरी तरफ समय पर दूसरा डोज लेने वाले लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लकी ड्रॉ के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया जा रहा है। टीकाकरण की गति में तेजी लाने को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के मद्देनजर सोमवार को रेहका पीएचसी के अंतर्गत अल्पसंख्यक व सुदूरवर्ती क्षेत्र चंद्रसैनपुर, हुसैनपुर, सतलखा, जगतपुरा, बासौली, बलाट गांव में घूमकर प्रचार प्रसार किया गया। वहीं विदेश से आने वाले लोगों को कोविड-19 की जांच करवाने की अपील की गई। प्रचार वाहनों द्वारा कोरोना टीकाकरण के साथ कोरोना के तीसरे वेव ओमिक्रॉन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक किया गया। साथ ही दूसरे डोज से वंचित लोगों को टीकाकरण कराने की अपील की गई, जिसमें स्वास्थ्य प्रबंधक प्रभात, बीएमसी यूनिसेफ आफ्ताब आलम और बीएम केयर इंडिया अमित कुमार विपुल ने सहयोग किया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया, कोरोना का टीका सभी लोगों के लिए जरूरी है। अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन का उद्देश्य है, ताकि कोरोना से जुड़ी चुनौतियों का सामूहिक रूप से मात दिया जा सके।
सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित व जागरूक किया जा रहा है। कोरोना टीका को 100% सुरक्षित है। वहीं आज जिले में 600 से अधिक सत्र स्थल पर मेगा अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाना है। लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को समय पर कोरोना टीका की दूसरी डोज लेने पर केयर इंडिया के सहयोग से पुरस्कार भी दिया जा रहा है। सभी प्रखंड से 1 विजेता को बम्पर प्राइज और 10 विजेता को सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है। बम्पर प्राइज के तहत 3000 रुपए तक का मिक्सर, कुकिंग गैस स्टोव, पानी का फिल्टर, सीलिंग फैन, कंबल और इंडक्शन कुकटॉप में से कोई एक सामान दिया जा रहा है। वहीं सांत्वना पुरस्कार के तहत 1000 रुपए तक का पानी बोतल, कुकर, हेलमेट, डिनर सेट, इमरजेंसी लाइट, टिफिन, फुटबॉल, क्रिकेट बैट, योगा मैट, दीवाल घड़ी में से कोई एक सामान दिया जा रहा है। 27 नवंबर से 31 नवंबर तक कोरोना की टीका की दूसरी डोज समय पर लेने वालों को हर सप्ताह पुरस्कार देने की योजना है। इसके तहत कुल 5 सप्ताह तक लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। 5 सप्ताह पूरा होने पर 31 दिसंबर को जिला स्तर पर 3 विजेताओं को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। ग्रैंड प्राइज के तहत प्रखंड के सभी विजेताओं में से 3 को 25,000 रुपए तक का 32 इंच की LED टीवी या फिर डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि कोरोना टीका की पहली डोज काफी लोगों ने ले ली है। दूसरी डोज लेने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तो समय पर दूसरी डोज लेने वालों को पुरस्कार भी दिया जा रहा है। समय से कोरोना टीका की दूसरी डोज लीजिए, हो सकता है आप ही इनाम के भागीदार हों। साथ ही टीका लेने से कोरोना से भी बचाव होगा, इसलिए देरी नहीं करें और जल्द से जल्द जाकर कोरोना टीका की दूसरी डोज ले। जिन लोगों ने कोरोना टीका की पहली डोज नहीं ली है वे जल्द से जल्द पहली डोज ले लें। सिविल सर्जन ने कहा, टीकाकरण, मास्क का उपयोग व शारीरिक दूरी का ध्यान रखकर ही कोरोना से जुड़ी चुनौतियों को करारी शिकस्त दी जा सकती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी का हाईलाइट पुलिस जज विवाद मामला में फिर एक नया मोड़ सामने आया है। गौरतलब है कि इस मामले में दोनों आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्हें जेल भेजने के बाद तत्कालीन घुघरडीहा के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण की पत्नी ने प्रेस वार्ता की और उसके बाद उन्होंने बताया है कि यह पूरी घटना एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत उनके पति को फंसाया गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। झंझारपुर कोर्ट में एडीजे से मारपीट के आरोपित तत्कालीन घुघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण की पत्नी पूजा कुमारी ने कहा कि उनके पति को सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है, वो पूरी तरह निर्दोष हैं। रविवार को तिरहुत कॉलोनी स्थित अधिवक्ता दीनानाथ यादव के आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि 13 नवंबर को कोर्ट कर्मी अवकाश मिश्रा ने उनके पति को फोन पर बताया कि दीपक राज पर जो आपराधिक मुकदमा हुआ है उसके संबंध में जज साहब बात करना चाहते हैं। इस पर पति गोपाल कृष्ण ने कहा कि हमारे थाना क्षेत्र में 2-3 थाना के साथ मिलकर शराबबंदी के खिलाफ छापेमारी अभियान चल रहा है जिसमें मैं व्यस्त हूं। इसके बाद फुलपरास एसडीपीओ का फोन उनके पति को आया कि जज साहब के पास जाकर मिल लो। बताया कि उनके पति ने 18 नवंबर को करीब 11 बजे आकाश मिश्रा से बात कर कोर्ट आने में थोड़ा समय लगने की बात कही। इस पर कोर्ट कर्मी आकाश मिश्रा ने कहा कि 2 बजे दिन तक कोर्ट में पहुंच जाओ, नहीं तो जज साहब तुमको बर्बाद कर देंगे। इसके बाद वे डरे सहमे 2 बजे कोर्ट पहुंचे और आकाश मिश्रा को सूचित किया। उसके कहने पर वे जज साहब के चैम्बर में गए जहां पूर्व से ही दीपक राज मौजूद था। बताया कि वहां पहुंचते ही एडीजे उनके पति पर काफी गुस्सा हो गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पैर से जूता खोलकर उसके पति को मारने लगे। इसके बाद उसके पति को बचाने की नीयत से बाहर में खड़े एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा जज के चैम्बर में गए, उन पर जूता से प्रहार किया। झंझारपुर कोर्ट में उसके पति व एसआई अभिमन्यु शर्मा को घायल अवस्था में चैम्बर के भीतर जमीन पर घुटने के बल 8 घंटों तक बंधक बनाए रखा। उन्हें बचाने के लिए कोई भी पुलिस पदाधिकारी व न्यायाधीशों ने हस्तक्षेप नहीं किया। थानाध्यक्ष की पत्नी ने न्यायालय से इस घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इनके अधिवक्ता अभिषेक रंजन उर्फ छोटू ने कहा कि इस मामले में
थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण व एसआई अभिमन्यु शर्मा को जमानत पर रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि लोक सेवक होने के कारण धारा 353 नहीं बनती है और शेष धाराएं जमानती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र निवासी 35 वर्षीय ट्रक चालक की शनिवार को हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में निर्मम हत्या कर देने के मामले में परिजनों ने उस शव को सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि परिजनों ने मुआवजा व अपराधियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर NH 527B के मुख्य सड़क पर शव को रखकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने ट्रक का टायर जलाकर भी प्रदर्शन किया। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके आश्वासन के बाद जाम शांत कराया गया। हरलाखी थाना व जयनगर थाना की पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जयनगर थाना क्षेत्र के राजपुताना मोहल्ला वार्ड नंबर 4 निवासी 35 वर्षीय ट्रक चालक की शनिवार को हरलाखी थाना अंतर्गत बेरहमी से हत्या मामले में परिजनों ने मुआवजा की मांग की व आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार की सुबह जयनगर के पेट्रोल पंप छपकी टोला के समीप NH 527B मुख्य सड़क पर मृतक के शव को रखकर बांस बल्ला ट्रक लगाकर टायर जलाते हुए जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के राजपुताना मोहल्ला के वार्ड नंबर 4 निवासी 35 वर्षीय राकेश दास उर्फ पप्पू दास है। सूचना मिलने पर जयनगर के थानाध्यक्ष संजय कुमार पुलिस बल के साथ जाम स्थल पहुंचकर मृतक के परिजनों से बात किया, लेकिन परिजन सरकारी नौकरी, 5 लाख रुपए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हालांकि आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। पुलिस को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। घंटों जाम रहने के बाद मृतक के परिजनों से वार्ता होने के बाद जाम को करीब 11 बजे समाप्त कराया गया, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जयनगर व हरलाखी थाना पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। प्रखंड स्तर पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने व ट्रक चालक संघ के द्वारा आर्थिक मदद देने की बात कही गई। जानकारी के अनुसार जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के राजपुताना मोहल्ला वार्ड नंबर 4 निवासी 35 वर्षीय ट्रक चालक राकेश दास को जयनगर FCI गोदाम से अनाज लदे ट्रक को लेकर हरलाखी गया था। उसी रात अपराधियों ने हरलाखी थाना क्षेत्र में निर्मम हत्या कर शव को हरलाखी बाजार में फेंक दिया। पुलिस ने शव को हरलाखी बाजार से रविवार की सुबह बरामद कर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया था। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी व निष्पक्ष जांच व मुआवजा की मांगों को लेकर शव को मुख्य सड़क NH 527B पेट्रोल पंप छपकी टोला पर रखकर घंटों जाम कर दिया। मृतक की एक 17 वर्षीय पुत्री चुनचुन कुमारी व उसकी पत्नी ललिता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक मेरे बहनोई थे। अभी रोड जाम किए, क्या मांग है आपकी? क्या दिक्कत है? रोड जाम करने का उद्देश्य ये है, मान के चलिए वहाँ क्या घटना हुई, कैसे मार दिया गया उनको। अब वो उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, कैसे उसका परिवार चलेगा। अब एक बच्ची है 7वां 8वां में पढ़ रही है। अब उसके कमाने का जरिया उसके पिता ही थे। अब उसके पिता तो रहे नहीं, तो अब सरकार उचित पहल करके उनको उनके जीवन यापन कैसे चलेगा उसका तो कोई पहल होगा ना उचित। यहाँ ऐसे जो कह रहे हैं कि अब जो भी प्रक्रिया होगी वो हरलाखी से होगी, ऐसा थोड़े है। उनका गृह प्रखंड ये है, घटना हुई हरलाखी में है, तो कम से कम यहाँ से यहाँ जो CO है, जो आपदा के अंतर्गत आते हैं, या BDO है, या जो भी बड़ी पदाधिकारी है, आके अपना इसको हैंडल करेंगे और जो उचित मुआवजा है, जो जैसे होता है उसका प्रक्रिया करेंगे। मांग क्या है आपको? मांग यही है कि कम से कम 5 लाख रुपया, और इसका जो घर वगैरह घर भी नहीं है, और फिर राशन पानी का क्या कैसे इंतजाम होता है, वो सब व्यवस्था हो। मृतक आपके कौन होंगे? मृतक मेरे बहनोई थे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रजनीश कुमार। घटना यहाँ से जयनगर FCI से माल लेके गया हरलाखी वहाँ पर पॉइंट पर क्या हुआ नहीं हुआ सो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन घटना हुआ वहाँ मार के फेंक दिया। और वहाँ ड्राइवर सब कहता है कि गाड़ी चढ़ गया, गाड़ी चढ़ता तो पीछा जाता ना, वो तो तुम्हारा छुरा मारा हुआ है सब जगह शरीर के अंदर में। मृतक आपका कौन है? हमारा लड़का भाई छे हमर। की बोले की यहाँ से मांग रखले छी? अभी रोड जाम के लिए यहाँ से रोड जाम केने छियै यही ला कि मतलब एकटा ओकरा लड़की छै,
एकरा परिवार छै एकटा पुत्र नहीं भेले, एगो बेटी पर छलैया आ ड्राइवरी करे छलैया। तो 4 गो ट्रक में लोडिंग भेले, सबसे आगे बउआ के ट्रक सब लाइन में लागल है। गाड़ी लोड कर या खाना खा कर गेले घर वाली के 1000 रुपया दे कि लोडिंग में हम खाली काल करेबे रात गोर करबे। आ राते में सब ड्राइवर खलासी मिल कर जे बाबू के मार कर आ इनरी सहित काट लेलकै ये, तो ओकरा की सजा देल? ओकरो काटल जेतै? ओकरो हमरा चाहिए नहीं किछ देते सरकार नहीं दो, पकड़ के ओकरो काट देवे तो हमरा संतुष्टि भ जेतै। नहीं कभी नहीं। वो दूसरा कहाँ के झंझारपुर के ड्राइवर है, कहाँ के बासोपट्टी दिसन के ड्राइवर है, तो ओकरा से कभी के दुश्मनी। की नाम भेल? हमारा अहिल्या देवी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अंधराठारी स्थित नैना दत्त जनता महाविद्यालय परिसर में वार्ड सचिव संघ की एक बैठक हुई। बैठक में उपस्थित वार्ड सचिव के द्वारा इस बात का निर्णय लिया गया कि वार्ड सचिव की समस्याओं के निराकरण के लिए सभी वार्ड सचिव सदस्यों को एकजुट होकर आगे की रणनीति तैयार करनी होगी। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय स्थित नैना दत्त जनता महाविद्यालय परिसर में रविवार को वार्ड सचिव संघ की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता शिव कुमार साह और संचालन रामचंद्र राम ने की। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रवक्ता शिव कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी वार्ड सचिवों को कहा कि अब हमें अपने हक के लिए एकजुट होकर अपनी रणनीति तैयार करना अति आवश्यक है। इधर शिव कुमार साह ने कहा कि बीते 5 महीनों में यह 5वीं बैठक की गई है। सरकार समय रहते अगर वार्ड सचिवों की समस्या का निराकरण नहीं किए तो वे लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार से 3 सूत्री मांग की है, जिसमें प्रत्येक वार्ड सचिव को सरकारीकरण करने, मानदेय भुगतान करने और वर्तमान से भविष्यत समय में सेवा जारी रखने, पूर्व समय में जो वार्ड सचिव अपना सेवा प्रदान कर चुके हैं उसका मानदेय भुगतान, यह सभी प्रमुख मांगे थी। बैठक में राजदेव यादव, इंद्रदेव मंडल, उमेश यादव, मुकेश ठाकुर, तारकेश्वर महतो, मोहम्मद जावेद अली, संगीता देवी, नीलम देवी, अरुण धांगर, नईम अंसारी, इंद्रदेव राय, बेचन कुमार यादव वार्ड सचिव मौजूद थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव कुमार हुआ। आज जो बैठक किया गया है किस लिए किया गया है? महोदय, मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि विगत 4 वर्षों से 7 निश्चय योजना के अंतर्गत गली नली और साथ में जल नल योजना का कार्य हम लोगों को करवाया गया, लेकिन आज तक सरकार ने हम लोगों को कुछ भरण पोषण के लिए कुछ नहीं मिला। मैं सरकार से अभी भी माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं और मैं उनको पैर पकड़ता हूं कि जो स्थिति आज वार्ड सचिव के साथ है वह किसी अन्य के साथ नहीं है। हर एक वार्ड सचिव भूखे के कगार पर है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी इस बात पर सोच नहीं रहे हैं। यदि नहीं सोचेंगे तो हम लोगों को मजबूरी है कि अनशन करेंगे, भूखे हड़ताल करेंगे जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानेंगे। कई सूत्री मांग है? हम लोगों को मात्र 3 मांग है। क्या क्या? पहला मांग है कि हम लोग को स्थायीकरण किया जाए, दूसरा मांग है कि सरकारी कर्मी के दर्जा दिया जाए, और तीसरा तो आप लोग से खुद जानते हैं, यदि दोनों चीज मिल गया तो तीसरा मिलना तय है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे
किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन, रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम यानी कि सुमन कार्यक्रम के तहत मधुबनी के सदर अस्पताल को चिन्हित किया गया है। वहीं इसके तहत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जिले के प्रभारी अधीक्षक, प्रभारी प्रसव कक्ष, गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक व अस्पताल प्रबंधक ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सदर अस्पताल को राज्य स्तर से चिन्हित किया गया है। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिले के प्रभारी अधीक्षक, प्रभारी प्रसव कक्ष, गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक व अस्पताल प्रबंधक को 1 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब हो कि सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला तथा गर्भस्थ शिशु को विभिन्न प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे कि गर्भवती महिलाएं एवं उनके बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट लाई जा सके। योजना के तहत प्रसव के 6 महीने बाद तक माता और सभी बीमार नवजात शिशु को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। सुमन योजना का उद्देश्य हर महिला और नवजात शिशु को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा पर जाने के लिए किसी भी कीमत पर सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सदर अस्पताल सहित
सभी पीएचसी में शिविर लगाकर स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा एमबीबीएस चिकित्सक द्वारा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की जाती है। साथ ही उच्च जोखिम गर्भधारण महिलाओं की पहचान कर उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें उच्च रक्तचाप, वजन, शारीरिक जांच, मधुमेह, एचआईवी एवं यूरिन के साथ जटिलता के आधार पर अन्य जांच की जाती है। साथ ही उच्च जोखिम गर्भधारण महिलाओं को भी चिन्हित किया जाता व बेहतर प्रबंधन के लिए दवा के साथ जरूरी परामर्श दी जाती है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उन्हें बेहतर परामर्श देना है। बेहतर पोषण गर्भवती महिलाओं में खून की कमी होने से बचाता है, इसलिए सभी गर्भवती महिलाओं को जांच के बाद पोषण के बारे में भी जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया, इस अभियान की सहायता से प्रसव के पहले ही संभावित जटिलता का पता चल जाता, जिससे प्रसव के दौरान होने वाली जटिलता में काफी कमी भी आ जाती है और इससे होने वाली मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है। गर्भावस्था में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और अल्ट्रासाउंड कराना बेहद जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान 4 प्रसव पूर्व जांच प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं में कमी लाता है। संपूर्ण प्रसव पूर्व जांच के अभाव में उच्च जोखिम गर्भधारण की पहचान नहीं हो पाती, इससे प्रसव के दौरान जटिलता की संभावना बढ़ जाती है। गर्भावस्था में 7 ग्राम से खून का कम होना, गर्भावस्था में मधुमेह का होना, अत्यधिक वजन या कम होना, एचआईवी पॉजिटिव होना, पूर्व में सिजेरियन प्रसव का होना, उच्च रक्तचाप की शिकायत होना, पूर्व की गर्भावस्था या प्रसव का इतिहास, 2 या उससे अधिक बार गर्भपात हुआ हो, विकृति वाला बच्चा पैदा होना, प्रसव के दौरान या बाद में अधिक रक्तस्राव होना, उच्च रक्तचाप, दिल या गुर्दे की बीमारी, टीबी या मिर्गी का होना, हाइपोथायराइड से ग्रसित होना, यह सभी उच्च जोखिम गर्भाधारण के लक्षण हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था पूरी तरह नदारद है, जिसके कारण मुख्य गेट पर और आने जाने वाले सड़कों के मध्य ऑटो, ई रिक्शा, बाइक लगा रहता है। इससे मरीजों को व मरीज के परिजनों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस ओर ना तो अस्पताल प्रबंधक का ध्यान है, ना ही वहां मौजूद ड्यूटी कर रहे गार्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां पर अनावश्यक रूप से लगे वाहनों को हटाया जा सके। सदर अस्पताल परिसर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहने के कारण विभिन्न वार्डों के सामने ऑटो, ई रिक्शा, बाइक लगी रहती है, जिस कारण मरीजों व स्वास्थ्य कर्मी को संबंधित वार्ड में जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इमरजेंसी वार्ड के मुख्य गेट के सामने ही मरीजों के परिजन व स्वास्थ्य कर्मी बेतरतीब ढंग से वाहन लगा रहे हैं, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन व ना ही वहां पर ड्यूटी में मौजूद गार्ड ही इसे व्यवस्थित कर रहे हैं। कई बार गंभीर रूप से घायल मरीजों को भी बेतरतीब लगे वाहनों से परेशानी हो जाती है। स्थिति ऐसी है कि यहां बाहरी लोग भी अपना वाहन लगाकर दूसरे काम निपटाते हैं। पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कई बार रोगी कल्याण समिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं ओपीडी, जहां लगभग 300 से 350 मरीज इलाज करवाने व दवा लेने पहुंचते हैं, उसके सामने भी दर्जनों बाइक लगना आम बात हो गई है। कई बार तो पांव पैदल में भी मरीजों को परेशानी होती है, खासकर महिलाओं व बुजुर्गों को। मेल मेडिकल, ऑर्थो वार्ड आदि के सामने भी वाहन बेतरतीब ढंग से रखे जाते हैं। लोगों ने मांग किया कि चिकित्सकों के आवास के सामने मिट्टीकरण कर वहां पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे परिसर वाहनों का जमावड़ा भी नहीं लगेगा और न ही परेशानी मालूम होगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ही निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने अस्पताल प्रबंधक व वहां मौजूद गार्डों को वाहनों को व्यवस्थित करने का आदेश दिया था। कुछ दिन तो व्यवस्था सही थी, लेकिन स्थिति फिर से जस की तस बनी हुई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय में कोविड मेगा शिविर को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों समेत अधिकारियों की एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी उमा भारती ने की। जयनगर प्रखंड में मंगलवार को कोविड मेगा शिविर को लेकर सोमवार प्रखंड कार्यालय में बीडीओ उमा भारती की अध्यक्षता में स्वास्थ्य कर्मियों समेत अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई।
बीडीओ ने बताया कि कोविड मेगा शिविर में जयनगर प्रखंड को जिले का नंबर 1 प्रखंड बनाना है। इसके लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत सभी घरों के दरवाजे पर स्वास्थ्य कर्मी दस्तक देंगे और उसके जो भी सदस्य दूसरे डोज से वंचित होने पर उन्हें कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रखंड के 38 जगहों पर मेगा शिविर लगाया जाएगा। यह कार्य स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के प्रथम टीका जयनगर प्रखंड में 75% लोगों को दिया जा चुका है। बैठक में पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद, बीएमसी राजेश कुमार, यूनिसेफ के प्रवीण कुमार, बीआरपी हरिहर महरा, सीडीपीओ एवं जीविका के बीआरपी उपस्थित थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लदनिया स्थित सामूहिक सामुदायिक भवन में कोविड अभियान के तहत 4 महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। गौरतलब है कि कोविड का दूसरा डोज लेने वाले चयनित लाभार्थियों को लकी ड्रॉ के तहत विजेता व उपविजेता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसी के तहत इन चारों महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। लकी ड्रॉ के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन के साप्ताहिक टीकाकरण के दौरान दूसरी डोज लेने वाले 4 महिलाओं के बीच सोमवार को स्थानीय सामुदायिक भवन के सभागार में पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह केयर इंडिया की ओर से आयोजित था। जिस समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ अखिलेश्वर कुमार, थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कुमार अमन व डॉक्टर अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से किया। पुरस्कार पाने वाली महिलाओं में क्षेत्र के बरहा की लखिया देवी को बम्पर पुरस्कार स्वरूप मिक्सर मशीन दिया गया। वहीं शेष 3 महिला में शामिल चिकनोटवा की प्रयोगी देवी, सरस्वती देवी व धनजैया की भोली देवी को सांत्वना पुरस्कार के रूप में मिल्टन का थर्मस प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बीडीओ अखिलेश्वर कुमार ने कहा कि पर्यावरण में व्याप्त कई जानलेवा जीवाणु ह्यूमन साइकिल में सर्कुलेट कर चुका है। इससे बचने के लिए वैक्सीन के अतिरिक्त जीवन शैली व एहतियात बरतने की जरूरत है। मौके पर बीसीएम नागेंद्र प्रसाद, केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक राकेश कुमार झा, एफपीसी योगेंद्र प्रसाद, सीबीसी सुधीर कुमार शाह, केवीसी विजय कुमार, विनोद कुमार दास, अविनाश कुमार झा समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंद्राठारी जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी के स्वरूप व मंदिरों का अनावरण किया गया, जिसका पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से प्रदर्शन भी करवाया गया। इसके तहत देश भर के 5200 शिव मंदिरों में यह कार्यक्रम दिखाया गया। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में स्वरूपों एवं मंदिरों का डिजिटल माध्यम से अनावरण किया गया। इसके बाद पूरे देश में इस कार्यक्रम का लाइव आयोजन किया गया, जिसमें भक्तजनों के लिए बाबा विश्वनाथ के दिव्य स्वरूपों का अनावरण किया गया, जिससे बरसों बाद भगवान विश्वनाथ के भक्तों को उनके सहज सुंदर दर्शन साकार हो पाए। सनातन संस्कृति की मान पुनः प्रतिष्ठित हुई। इस कार्यक्रम को पूरे देश के 5200 शिव मंदिरों में डिजिटल माध्यम से लाइव किया गया, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के जिला अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में भाजपा के नेता प्रफुल्ल चंद्र झा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर 132 स्थानों पर लाइव कार्यक्रम को कराया गया, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारी बाबा एकादश रुद्र स्थान मंगरौनी में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान, प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय झा, प्रभारी धर्मशिला गुप्ता, जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, जिला मंत्री अर्जुन सिंह, राधा देवी, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, सोशल मीडिया एवं आईटी सेल जिला संयोजक राजीव झा, जिला कोषाध्यक्ष अरुणकांत झा, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह, अमरनाथ प्रसाद, स्वर्णिम गुप्ता, राजकुमार झा, अशोक राम, कृष्णानंद पासवान, बाबा आत्माराम झा, संजीव कुमार झा, पुजारी सुकुमार, मनी झा, पुजारी आदित्यनाथ झा, नगर आईटी सेल ध्रुव नारायण त्रिपाठी, अशोक पासवान, राजेश चौधरी, बेचन झा, गंगा ठाकुर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता व आम जनमानस शामिल हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के 4 मुख्य चौक पर हाई मास्ट लाइट लगा हुआ है, लेकिन वह पूरी तरह खराब है, जिसके कारण शाम होने के बाद ही शहर में पूरा अंधेरा छा जाता है। लेकिन नगर निगम के द्वारा मरम्मत की कोई कार्रवाई भी नहीं कराई जाती है। गिलेसन बाजार, थाना चौक, स्टेशन चौक हो या कोतवाली चौक, हर जगह के लाइट की यही स्थिति है। मधुबनी के गिलेसन बाजार, हॉस्पिटल चौक सहित कई हाई मास्ट लाइट महीनों से बंद है। स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ इससे आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, लेकिन नगर निगम के द्वारा इसकी मरम्मत नहीं करवाई जा रही है। गौरतलब है कि करीब 1 दशक पूर्व मधुबनी शहर में 4 हाई मास्ट लाइट टावर लगाए गए थे। हाई मास्ट लाइट बंद रहने से शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। गिलेसन बाजार, हॉस्पिटल चौक, थाना चौक का हाई मास्ट लाइट महीनों से बंद है। इससे स्थानीय व्यापारियों के साथ आम लोगों को परेशानी होती है। शहर में बाहर से आने वाले लोगों को भी अंधेरा के कारण परेशानी होती है। गिलेसन बाजारों के व्यापारियों ने बताया कि कई महीनों से लाइट खराब है,
जिससे शाम होते ही बाजार में सन्नाटा छा जाता है। अगर हाई मास्ट लाइट चालू कर दिया जाए तो देर रात तक ग्राहक गिलेशन बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। हॉस्पिटल चौक पर मरीज को लेकर पहुंचे परिजनों ने बताया कि शाम होते ही अंधेरा और मच्छर के कारण काफी परेशानी होती है। इससे और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नगर निगम द्वारा साल में 1-2 बार लाइट को ठीक कराया जाता है, जो कुछ ही दिनों बाद फिर बंद हो जाता है। इससे लोगों को अधिक परेशानी होती है। शहर में 4 हाई मास्ट लाइट लगे हैं। गिलेशन बाजार, स्टेशन चौक, हॉस्पिटल चौक और थाना चौक पर करीब 1.5 दशक पूर्व लगाए गए थे। इस पर करीब 20 लाख से अधिक खर्च हुआ था, लेकिन देखभाल के अभाव में यह लाइट बराबर खराब रहता है। फिलहाल स्टेशन चौक का लाइट चालू है। निगम बनने के बाद नहीं एक भी हाई मास्ट लाइट नगर नहीं बना। नगर परिषद से नगर निगम तो बन गया, लेकिन एक भी नया हाई मास्ट लाइट नहीं लगा, जबकि शहर के शंकर चौक, चौभच्चा चौक, जलधारी चौक, कोतवाली चौक, चकदा चौक, राठी चौक, निधि चौक, बसवारा चौक, आरके कॉलेज गेट, बस स्टैंड सहित कई अन्य जगहों पर हाई मास्ट लाइट लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है। कितना दिन से बंद है? 5-6 महीना से बंद है। अंधेरा बाजार में छाया रहता है, मैंने कहा पब्लिक के आने जाने में दिक्कत होता है, वही सब बात है। उससे पहले जलता था क्या? उससे पहले जलता था। जो बंद है, ये पूरा मार्केट अंधेरा रहता है, चलने का भी सुविधा रहता नहीं। कितना दिनों से बंद है ये? 5-6 महीना जो बंद है, और उधर 5-6 महीना से करीब बंद है। ये चालू नहीं रहता है? नहीं, चालू नहीं रहता है। घर का आदमी यार वही है कि ध्यान नहीं देता है, लाइट अंधेरा रहता है, पूरा आदमी को जाने में भी तकलीफ रहता है। 5-6 महीना से ऊपर से बंद है। क्या दिक्कत होता है? अनार पब्लिक के दिक्कत हो, चोरी हो, सामान सब चुरा के लो जाए उठा कर, गलत आदमी फायदा उठा लेता है अंधेरा में। कितना दिन से लाइट बंद है? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 17 दिसंबर को मधुबनी के जयनगर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने जयनगर स्थित डीबी कॉलेज का जायजा लिया। आगामी 17 दिसंबर को जयनगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की तैयारी को लेकर मधुबनी के जिलाधिकारी अमित कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने डीबी कॉलेज का जायजा लिया। गौरतलब है कि सीमावर्ती शहर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में प्रस्तावित बैराज निर्माण को लेकर 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जयनगर डीबी कॉलेज में एक सभा का आयोजन कर कमला बैराज का शिलान्यास करेंगे। आगमन की तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को डीएम व एसपी जयनगर पहुंचे थे। उन्होंने सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कमला बैराज के शिलान्यास के बाद जयनगर डीबी कॉलेज परिसर में सभा आयोजित करने की जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जदयू कार्यकर्ता भी स्थल पर मौजूद रहे। मौके पर जदयू के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, जिला उपाध्यक्ष वशिष्ठ मंडल, पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, राम विनोद सिंह, विनय सिंह, संतोष साह, अरविंद तिवारी, मोहम्मद शकूर, मोहम्मद शौकत अली, रामनाथ पासवान समेत अन्य उपस्थित थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंड व क्षेत्रों में किसानों को खाद की किल्लत व खाद विक्रेताओं की मनमानी के कारण स्थिति दयनीय होती जा रही है। गौरतलब है कि पूरे जिला भर में खाद की किल्लत देखी जा रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानियां हो रही है। इसी को देखते हुए बासोपट्टी के चिताही के निकट विवेक बीज खाद भंडार के विरुद्ध कई किसानों ने राजद पूर्व विधायक सीताराम यादव से कालाबाजारी की जांच को लेकर मांग की है। खाद की किल्लत व मनमानी को लेकर आक्रोशित किसानों ने विभागीय अधिकारी एवं कर्मियों से गुहार लगाई है। चिताही के निकट विवेक खाद बीज भंडार के विरुद्ध कई किसानों ने राजद पूर्व विधायक सीताराम यादव से मांग करते हुए कहा कि किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद मिल रहा है। डीएपी खाद के मूल्य में मनमानी तरीके से किसानों का शोषण किया गया है। किसान शिव कुमार यादव, पुलकित यादव सहित अन्य ने कहा कि चिताही के विवेक खाद बीज भंडार पर मनमानी किया गया है।
करीब 2 दर्जन से अधिक किसानों ने मढ़िया पंचायत भवन पर कृषि विभाग के कृषि समन्वयक से शिकायत की। किसानों ने कहा कि मामले की जांच कर खाद विक्रेता पर उचित कार्रवाई किया जाए। गौरतलब है कि किसानों को खाद लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कई खाद विक्रेताओं के द्वारा पॉश मशीन पर बिना अंगूठा लिए हुए खाद का बिक्री किया गया है, जिसको लेकर कई किसानों ने एकजुट होकर मामले की जांच की मांग अधिकारियों से की है। इसके साथ ही कई किसानों ने राजद पूर्व विधायक सीताराम यादव के पास भी अपनी फरियाद व समस्या लेकर पहुंचे। पूर्व विधायक ने इस समस्या पर मीडिया को बताया कि सरकार किसानों के साथ सौतेलापूर्ण व्यवहार कर रही है। सूबे में किसान खाद की परेशानी से त्रस्त हैं। किसानों को अधिक मूल्य पर खाद मिलने की जानकारी मिली है। इस मामले की जांच किसानों के हित के लिए होनी चाहिए। पूर्व विधायक ने बताया कि कई किसानों ने अधिक मूल्य पर खाद मिलने की जानकारी दी है। इधर कृषि समन्वयक से कई किसानों ने क्षेत्र के भ्रमण के दौरान शिकायत की। कृषि समन्वयक ने किसानों की समस्या सुनकर जांच का भरोसा दिलाया है। इस बाबत बीएओ नौशाद अहमद ने बताया कि किसानों की शिकायत की जांच की जा रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।